हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली आप लोगों का यस्टरडे एसएस फार्मेसी बी फार्म एंड डी फार्म का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आया है। आप लोगों के लिए नया लग रहा है, पर ये एक नया चीज़ नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रीवियस ईयर्स में भी हुआ था, तो ये कुछ नया नहीं है कि नया चीज़ है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर्स में भी ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। प्रीवियस ईयर्स का डिटेल में मैं इस वीडियो में बोलूंगा। इस वीडियो में मैं कौन अप्लाई कर पाएंगे काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा, कॉलेज का कोड क्या होगा, कोड कोड नंबर होता है। लाइक नीट में भी कॉलेज वाइज कोड होता है, तो इसमें भी रहेगा। क्या क्या चीजें होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, पीडब्ल्यूडी वाले क्या अप्लाई कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, फीस, सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ऑफलाइन भी काउंसलिंग होता है, पहले ऑनलाइन होता, उसके बाद बाकी राउंड्स ऑफलाइन हुए थे। तो सारा चीजें मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, लिस्ट क्या आएगा, सभी चीजें, एडमिशन कैसे होगा, है ना, एंड हाउ टू चूज बी फार्म एंड डी फार्म कैसे चूज किया जाता है। तो ये सारा चीज आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। चलिए, पहली बात तो हम कौन अप्लाई कर पाएगा, है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। उससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये 4 अगस्त का निकला था, जहां पे मेंशन किया गया है क्लियरली कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एप्लीकेशन पोर्टल बिफोर फिलिंग अवे नो चेंज और मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे कुछ चीजें बोला गया कि आप लोग जब कॉलेज वाइज आप लोग चूज करोगे, तो उसमें फिर से मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। एक बार सेलेक्ट कर दिया तो करना ही पड़ेगा, है ना। मैं सिलेक्शन लिस्ट भी दिखाऊंगा पहले कैसा सेलेक्ट होता है, वो सारा चीजें। एनीवे, काउंसलिंग प्रोसेस कब से रहेगा, आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, कॉलेज वगैरह, कॉलेज एंड कोर्स, कॉलेज एंड कोर्स, या बी लेना है या डी लेना है, उनके लिए आप लोग कॉलेज एंड कोर्स दोनों चूज करना पड़ेगा। जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग होता है, लाइक नीट के लिए भी ऐसा ही होता है। तो नीट में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज, इसमें शॉर्टकट होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आप लोगों का चलेगा ये चॉइस फिलिंग वगैरह। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, 14 अगस्त का आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। एक लिस्ट निकलेगा जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट, जिसमें नाम वगैरह रहेगा, रैंक के साथ मेंशन रहेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, 18 एंड 19 अगस्त के एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को उस कॉलेज में जाके, जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। आगे बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आप लोग देखो। और उसमें आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को काउंसलिंग फी भी देना पड़ेगा। एसएसवीएचएस के फी कलेक्ट ऑप्शन में जाके मैं कैसे फी देते हैं वो भी दिखाऊंगा, है ना। ओवरऑल मैं नोटिस बोर्ड दिखा रहा हूँ, क्या बोला गया है यहाँ पे। आप लोग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा। 14 अगस्त में एडमिशन लेना पड़ेगा, 18 एंड 19 अगस्त में। एंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को काउंसलिंग फी ऑनलाइन वेबसाइट में आप लोग पे करना पड़ेगा। यदि आप लोग वेबसाइट में आप लोग काउंसलिंग फी अप्लाई फी नहीं दोगे, तो आप लोगों का काउंसलिंग का लिस्ट जो होगा, काउंसलिंग करने के बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। इफ आप लोग सेलेक्ट भी होते हो फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने काउंसलिंग फी नहीं दिए थे। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया है। एनीवे, आगे चलते कौन अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई के लिए आप लोगों को देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होना पड़ेगा, जहां पे आप लोग जनरल के लिए 35 स्कोर मिनिमम होना पड़ेगा फॉर बी फॉर्म डी फॉर्म। ओबीसी एसटी एससी के लिए आप लोग 33 स्कोर, एंड दिव्यांग के लिए 33, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 33। इन स्कोर से स्कोर यदि है तो आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिलेगा तो इन स्कोर के मुताबिक आप लोग बिल्कुल भी, मतलब जो पीछे वाले रैंक वाले कैंडिडेट्स है वो आप लोग अप्लाई मत करो, क्योंकि आप लोग बेकार में काउंसलिंग फी 800 रुपीज जाएगा। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, तो आप लोगों का जो ये स्कोर वाले रैंक, ये स्कोर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई मत करो, पीडब्ल्यूडी वाले कर दो। पीडब्ल्यूडी वालों को सिलेक्शन हो जाएगा। एनीवे, पीडब्ल्यूडी वालों का भी नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, सिलेक्शन लिस्ट दिखाऊंगा, आगे देखते रहो, है ना। तो ये हो गया, जो अप्लाई कर पाएंगे, ये स्कोर है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इस स्कोर से आप लोग को सीट मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा। इस रैंक से इस स्कोर से सीट वैसे भी नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स ज्यादा है एंड सीट कम है ना। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग गाइडेंस ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड काउंसलिंग ग्रुप है, जिसमें आप लोग एयू से बीएससी नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, जीएनएम, फार्मेसी, इन सब के लिए आप लोगों को गाइड किया जाएगा सिर्फ 99 रुपीज में। ये इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डीएम करना है कि आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है। तो इस नंबर पे पे करके भी कर सकते हो, या एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उसमें भी आप लोग पे करके पेड काउंसलिंग ग्रुप में ज्वाइन हो पाओगे। वहाँ पे 24/7 ग्रुप ओपन है, आपका जो भी क्वेरीज होगा, डाउट्स होगा, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आपको वहाँ पे डीएम मैसेज वगैरह कर पाओगे। दूसरी बात, आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन का सारा अपडेट, नोटिफिकेशन जो भी है, काउंसलिंग के लिए गाइड भी किया जाएगा उस ग्रुप में। पर्सनल मेंटरशिप सेशंस भी रहेगा, है ना। एंड टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। एंड जो इतना लोग भी नहीं रहेंगे, 10 to 20 मेंबर्स रहेंगे, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगा। एनीवे, काउंसलिंग प्रोसेस, सिलेक्शन, सेकंड राउंड, ये सब चीजें बता देता चाहूंगा। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाके आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करते हैं देखना दिखाऊंगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का चॉइस फिलिंग आएगा, है ना। आप लोग चॉइस फिल करने के लिए आएगा। चॉइस फिलिंग में क्या आएगा, पहला आपका कोर्स आएगा, लाइक बी फार्म चूज करना है, उसके बाद डी फार्म भी चूज कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। कोर्स चूज करने के बाद आप लोगों को कॉलेज चूज करना पड़ेगा।
कॉलेज वहाँ पे कॉलेज का नाम वगैरह रहेगा। मैं आगे जब ये जो स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस बताऊंगा काउंसलिंग का अप्लाई। अभी बस ओवरऑल सारा चीजें देख लो। कॉलेज रहेगा, वो कॉलेज वगैरह चूज करनी है अकॉर्डिंग आपका कुछ भी कॉलेज चूज करते हो। उसके बाद आप लोग रैंक वाइज आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा आप लोग का रैंक वाइज आप लोगों को देखा जाएगा कि उस कॉलेज में आप लोग अलॉट होते कि नहीं। ऑफलाइन प्रोसेस जैसा होता है सेम टू सेम ऑनलाइन भी ऐसा ही है, बस आपको घर बैठे ये सब कर पाओगे, है ना। रैंक वाइज आप लोगों को क्या किया जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग के मुताबिक आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में जाके आप लोग एडमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। एंड कॉलेज का कोड क्या रहेगा, जो कॉलेज नाम रहेगा, नाम उसके साइड में आप लोगों को 102 103 ऐसा कुछ कॉलेज का कोड रहेगा। मैं एक सिलेक्शन लिस्ट दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसा आप लोगों को कोड वगैरह रहेगा। तो प्रेफरेंसेस ऐसा रहेगा, आप लोग बहुत प्रेफरेंसेस दे पाओगे कौन सा कॉलेज। लाइक पहले आप लोग एएमसी दे दिया, उसके बाद जीएमसी दे दिया, जीएमसी लाइक डी फार्म दे दिया, एएमसी आपको बी फार्म दे दिया, है ना। तो ऐसा भी दे सकते हो। थर्ड दे दिया आप लोगों ने एसएमसी, ऐसा आप लोग प्रेफरेंसेस दे पाओगे। जीएमसी एसएमसी उसके बाद फिर से एएमसी दे दिया डी फार्म, ऐसे आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो आगे स्टेप बाय स्टेप जब अप्लाई प्रोसेस आएगा मैं आपको बताऊंगा। एनीवे ये करने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट आएगा, आप लोगों को कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एडमिशन लेनी पड़ेगी। उसके पहले आप लोगों को काउंसलिंग वो फी देना पड़ेगा 800 रुपीज। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे फी देते, 800 रुपीज देना पड़ेगा। एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा कि नहीं, यस सेकंड राउंड काउंसलिंग भी होगा। लाइक ऑफलाइन की तरह ही सभी चीजें होगा इस, है ना। ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है, प्रीवियस ईयर्स में भी काउंसलिंग हुआ था, ये नया बात नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगा सारा लिस्ट वगैरह। यस होगा, सेकंड राउंड भी होगा, थर्ड राउंड भी होगा। सीट कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, काउंसलिंग कर लेंगे, वो एडमिशन नहीं लेंगे। सिर्फ काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर बाद में वो लोग क्या करेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो तो सीट वैकेंट रह जाएगा, है ना। तो एडमिशन तो लेना पड़ेगा, वो सारा सीट फिलअप होगा आगे, तो उसके लिए फिर से काउंसलिंग वगैरह होगा। तो मोटा मोटी जानो कि आप लोगों को क्या करना है, लॉग इन करके चॉइस फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको काउंसलिंग फी वगैरह तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा, बी फार्म डी फार्म वगैरह सभी आप लोग चूज कर पाओगे। सिलेक्शन लिस्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन के लिए आप लोग उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग भी होगा। जब लास्ट प्रीवियस ईयर्स में एक ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था एक बार, तो पहले ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ, उसके बाद के जो एक दो राउंड हुए थे वो ऑफलाइन भी हुआ था। ऑफलाइन डीएमई के ऑफिस में हुआ था, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 माइल खानापारा में भी हुआ था ऑफलाइन काउंसलिंग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लॉगिन ऐसा होता है, आप लोग जब आओगे ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा, इंटरफेस जहाँ पे आप लोगों को लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है एंड पासवर्ड है उससे लॉगिन करके आप लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो जब आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये बस आपको डेमो के लिए सारा चीजें दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग ऐसा एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या है, आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम का मार्क रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर रहेगा एंड आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा, आपका नेम वगैरह भी रहेगा, आपका कैटेगरी भी रहेगा एंड आपका ये सीरियल नंबर जो है ना एसएमएल, ये आपका रैंक रहेगा, ये रैंक ये है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लाइक सीरियल नंबर रहेगा। उसके बाद ये आपने जो कैटेगरी दी है वो एंड आपके पास जो कैटेगरी रहेगा, कोटा कौन सा कोटा में आपको सिलेक्शन मिला है। लाइक एक स्टूडेंट यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, कहाँ पे यहाँ पे नहीं है फिलहाल। एनीवे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने जनरल सॉरी यहाँ पे आपने क्या किया, आपका कैटेगरी दिया क्या, जो कैटेगरी आपके पास था ईडब्ल्यूएस, है ना। तो आपको जनरल पे यदि सीट मिल जाता, आपका रैंक यदि अच्छा है तो आप लोगों को यहाँ पे कोटा में लाइक जनरल से सीट दे दिया जाएगा, यदि आपका रैंक अच्छा है। जब जैसे ऑफलाइन में किया जाता है, पहले वाले जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं, उन लोगों को पहले जनरल का सीट दिया जाता है। जनरल का सीट फिलअप होने के बाद ही कैटेगरी वाइज देखते हैं। लाइक आपने ईडब्ल्यूएस दिया था फॉर्म के ड्यूरिंग, तो यहाँ पे कैटेगरी में आपका क्या आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा एंड आपका कोटा जो होगा यहाँ पे आपका जो कोटा से आपको अलॉट किया जाएगा वो आप लोग दे पाओगे। लाइक यहाँ पे जनरल भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना। लाइक ये कैंडिडेट से जहाँ पे कैटेगरी उनका जनरल था एंड पीडब्ल्यूडी यस था, तो उनको कोटा कौन सा कोटा में सीट मिला, उनको पीडब्ल्यूडी में मिला, है ना। पीडब्ल्यूडी का प्रोसेस में बताऊंगा। तो ऐसा आप लोगों का डी फार्म एंड डी फार्म का अलग से आएगा एंड बी फार्म का अलग से आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा। ये राउंड 1 का था, मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा पूरा कट ऑफ का बारे में। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन प्रोसेस पीडब्ल्यूडी एंड डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, आपका ऐसा सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, लाइक इन कैंडिडेट्स को लाइक इनको कहाँ पे अलॉट हुआ, अच्छा एएमसी में अलॉट हुआ, तो उनको उस टाइम में जो आपका एग्जाम जो डेट दिया गया है, कितना डेट दिया गया आप लोग देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, 18 एंड 19 अगस्त को, है ना। 18 एंड 19 अगस्त का क्या करना पड़ेगा, 18 एंड 19 अगस्त का आपको उसी कॉलेज में जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा,
ये जो अलॉटमेंट लिस्ट होगा, ये जो सिलेक्शन लिस्ट होगा, उसका स्क्रीनशॉट मतलब उसका प्रिंट आउट, आपका नाम वाला प्रिंट आउट लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपका जो 10-12 का कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, एसएस यूएचएस का जो सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, सबको सभी चीज आपको लेके जाना पड़ेगा। एसएस यूएचएस का जो एडमिट कार्ड का जो आपका एग्जाम के ड्यूरिंग आपका साइन किया गया था वो नहीं चाहिए, आपका पीडीएफ से हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स में आगे बताऊंगा, एंड आगे मतलब नेक्स्ट जब एक वीडियो आएगा जो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस काउंसलिंग के लिए, उसमें आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा, 10-12 का डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, एंड आप लोगों का सीडब्ल्यू का एडमिट कार्ड लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट यदि है तो वो लगेगा, पीआरसी लगेगा, पीआरसी पीआरसी मस्ट है, पीआरसी नहीं होगा तो आप लोग का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, ध्यान से सुनो, पीआरसी नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोग मान के चलो। पीआरसी मस्ट है, सबके लिए पीआरसी मस्ट है, पीआरसी लगेगा ही लगेगा। एंड आपका सिलेक्शन लिस्ट, ये आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आप लोगों का अपडेट दूंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी वालों का क्या होगा, ऐसा ही आप लोगों का सिलेक्शन में आ जाएगा, लाइक इन कैंडिडेट्स को हुआ ना ऐसा कुछ सिलेक्शन, तो आपका भी ऐसा ही पीडब्ल्यूडी वालों का ऐसा ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जीएमसीएच में आप लोगों को भेजा जाएगा, कॉल वगैरह शायद करेंगे डीएमई की तरफ से, जो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको जीएमसीएच में शायद जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों का डिसेबिलिटी वेरीफाई होगा, डिसेबिलिटी टेस्ट होगा। मिनिमम 40% डिसेबिलिटी नहीं होते हो तो आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, है ना। एंड ये हो गया एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, आप लोगों का काउंसलिंग फी कैसे देते हैं, उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह दिखाऊंगा, क्या क्या मेरिट लिस्ट निकल के आया था, कट ऑफ के बारे में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। एनीवे, मैं आप लोग सीधा एसएसयूएचएस के वेबसाइट में आ गया। एसएसयूएचएस के वेबसाइट में आने के बाद आपको क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे जाने से आप लोगों का लॉगिन वगैरह हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो फी कलेक्ट, ये देखो फी कलेक्ट में जाना है। फी कलेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे चूज करना है, सेलेक्ट फीस कैटेगरी। तो मैं पेमेंट कैटेगरी क्या क्या चूज करता हूँ, स्टूडेंट एंड कैंडिडेट्स, एंड सेलेक्ट फीस कैटेगरी में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाओ, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि काउंसलिंग फी क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम, खुद का नाम देना है, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देना है, ये सब गलती मत करना। मोबाइल नंबर देना है, आपका खुद का ईमेल आईडी देना है। एप्लीकेशन आईडी क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड एंड जो स्कोर कार्ड है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एप्लीकेशन आईडी, वो एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को देना है। एप्लीकेशन आईडी देना ही पड़ेगा, देने से अच्छा होगा। एप्लीकेशन आईडी देना है। उसके बाद कॉलेज और इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे नहीं देना है आपको, यहाँ पे नहीं चाहिए, ये देने की जरूरत नहीं। एकेडमिक सेशन में आपको 25-26 देना है। कोर्स क्या है यहाँ पे लिखना है, यदि आप लोग बी फार्म डी फार्म दोनों, यहाँ पे आप लोग फार्मेसी भी चूज करते हो, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मेसी है ना, तो यहाँ पे कोर्स क्या चूज करोगे, यहाँ पे फार्मेसी लिख देना, बस हो जाएगा, उतना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड फार्मेसी लिखने के बाद ये देखो 800 रुपीज आ गया, 800 रुपीज आने के बाद आपको पूरा डिटेल फिल करके आपको क्या करना है, पे ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पे करना है। यदि आप लोग रिसीव घूम जाता है, पे करने के बाद आपने रिसीव डाउनलोड नहीं किया, कुछ घबराने की बात नहीं है। ये देखो फिर से सेम जगह पे आना, यहाँ पे आने का, ये देखो पेमेंट रिसीव है ना, पेमेंट रिसीव पे आना है। क्या करना है, पेमेंट रिसीव आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फोन नंबर, अपना फोन नंबर डाल देने से व्यू रिसीव पे क्लिक करेगा तो सभी आप लोगों का रिसीव निकाल के आ जाएगा, है ना। ये हो गया आपका काउंसलिंग फी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस भी दिखाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है आपका बी फार्म का ये सिलेक्शन लिस्ट, जहाँ पे कॉलेज कोड क्या है 102 है ना, कॉलेज कोड क्या है आपका 102 आ गया है ना। ऐसा ही आप लोग को कॉलेज कोड रहेगा, तो डी फार्म का भी रहेगा। ये देखो कॉलेज का सीट वगैरह, यहाँ पे आपका रैंक वाइज है, देखो फर्स्ट राउंड का कितना कट ऑफ गया था, मैं जनरल का देख लेता हूँ। जनरल का ये 2023 का है, 23 में ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। जनरल का देखो 79 स्कोर थे, उनका रैंक था 18 रैंक पे उनको मिला था, है ना। ये एएमसी एंड ओबीसी का कितना देखो, ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का कितना है 43 रैंक, ईडब्ल्यूएस का 43 रैंक है ना। भाई कट ऑफ कम नहीं गया था क्या, अच्छा कम गया था ऐसा लग रहा है। एनीवे ओबीसी का देख लेते, ओबीसी का कितना है, ये देखो 123 एसटी प्लेन वगैरह आप लोग देख लेना। ओके, 23 में क्या हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए भी हुआ था, ये देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए भी ऑनलाइन हुआ था। ये देखो हुदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ये देखो ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था, सारा चीजें ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद आपका एडमिशन हुआ था। ये देखो हुदा ग्रुप इंस्टीट्यूट नौगांव। उसके बाद ये भी है प्रतीक्षा, बहुत सारे कॉलेजेस है, एनईएफ, ये देखो एनएट्स। ओके, ये बी फार्म के बारे में बता दिया। सेम ऐसे ही आप लोगों को क्या आएगा, डी फार्म का भी आएगा। ये देखो डी फार्म का आया है ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉलेज वाइज आपका पूरा सिलेक्शन लिस्ट, ये सारा चीज आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा। लाइक एएमसी में आ गया, एएमसी में देखो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया था, ये देखो 4 एरिया कोटा, सर एरिया का भी है, टीजीएल है, एक्स टीजीएल, टीजीएल सभी का आप लोगों का यहाँ पे रिजर्वेशन अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स भी है, एससी एसटी, है ना। तो एसटी प्लेन का कितना कट ऑफ गया था देख लेते हैं। और एसटी प्लेन, एसटी हिल का, अच्छा एसटी प्लेन का लास्ट कट ऑफ एएमसी का डी फार्म पहले फर्स्ट राउंड में 1361 गया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस बार भी 1361 रैंक पे सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये सोचना भी मत। तो इस बार कट ऑफ जाएगा। एसएमसी का नौगांव, ये देखो नौगांव आ गया, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी बारे में आ गया।
एसएमसी ऐसे आप लोगों का लिस्ट आएगा, है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस का वीडियो बताऊंगा कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस किया जाता है। एंड ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ा था, प्रीवियस ईयर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ा था। इस बार देखते हैं लॉगिन करने के बाद क्या होता है। अभी तक लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लिंक एक्टिव नहीं हुआ है चॉइस फिलिंग के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स प्रीवियस ईयर्स में कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ा था, सिर्फ चॉइस फिलिंग वगैरह हुआ था। तो इस बार क्या होता है आगे देखते हैं। ओके, एंड कुछ रह गया है क्या? एंड बाकी तो सभी चीजें हो गया। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने के बाद सेकंड राउंड काउंसलिंग भी होगा, सारा चीज हो गया। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप अब सभी लोगों को सारा चीज समझ में आ गया। यदि कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो आप लोग क्या कर पाओगे, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ऑलमोस्ट लगभग मैंने सभी का रिप्लाई दे दिया। यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं दिखा देता। एक बंदा मुझे कमेंट किया कि रिप्लाई नहीं कर रहा, कर दिया है भाई, सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। एनीवे, और भी आगे जो वीडियो आएगा वो आप लोग देख लेना। काउंसलिंग से अप्लाई का चॉइस फिलिंग वगैरह का प्रोसेस अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही आप लोग चॉइस फिलिंग वगैरह करना, वरना दिक्कत हो सकता है। ओके, सो बाय बाय। एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, सी यू सून।